हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। धनु राशि वालों, 2026 का ये समय साधारण नहीं है आपके लिए। ये समय है आपकी वाणी, आपके कौशल और आपके डिजिटल प्रभाव की परीक्षा का, क्योंकि 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र के तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में रहेंगे। और ये जो गोचर है आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहा है, अर्थात तृतीय भाव मतलब साहस का भाव, संचार का भाव, कौशल का भाव, मीडिया का भाव, प्रयासों का भाव, सेल्फ एफर्ट का भाव ये है। इसका अर्थ है कि या तो आपकी आवाज लाखों तक पहुंचेगी या एक गलत शब्द आपकी छवि को हिलाकर रख सकता है। आज का ये वीडियो केवल भविष्यवाणी नहीं होने वाली, ये आपके प्रभाव, आपके शब्द और आपकी दिशा का मार्गदर्शन होगा। धनुराशि ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र का रहस्य ये है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राहु क्या है। राहु वह शक्ति है जो सीमाएं तोड़ता है। राहु वो शक्ति है जो सीमाओं को तोड़ती है, जो साधारण व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि के बुलंदियों तक पहुंचा देती है, प्रसिद्ध बना देती है, लेकिन उसी गति से भ्रम भी पैदा करती है। राहु की विशेषता, राहु की शक्ति है, विशेषता है ये। और शतभिषा नक्षत्र अर्थात शत अर्थात 100 और अब विषज अर्थात वैद्य, यानी कि 100 उपचारों का नक्षत्र है ये रिसर्च का नक्षत्र है, ये टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, ये नेटवर्क का नक्षत्र है, ये डिजिटल वर्ल्ड का नक्षत्र है, ये हिडन सिस्टम का नक्षत्र है। ध्यान रखिएगा, जब राहु यहाँ आता है ना, तो आया तो पहले से ही है, लेकिन ये क्रमशः तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में रहेंगे। तो डिजिटल दुनिया हुआ, कम्युनिकेशन हुआ और इन्फ्लुएंस तेज हो जाता है। धनु राशि के लिए इसका अर्थ सीधा सा ये है कि डिजिटल प्रेजेंस आपकी जबरदस्त होने वाली है, कम्युनिकेशन पावर आपका बढ़ने वाला है, स्किल बेस्ड सक्सेस आपको मिलने वाला है, वायरल पोटेंशियल आपका अच्छा होने वाला है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको धनुराशि, कंट्रोवर्सी से आप अछूते नहीं रहने वाले हैं। मिस कम्युनिकेशन की गैप हो सकता है, ये मिस कम्युनिकेशन इसकी वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फेक फेम की वजह से जो है आप गलत सुर्खियों में आ सकते हैं, डिजिटल बर्नआउट का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि ये जो समय है ये गोचर 3 नक्षत्र चरणों में है, तो 29 मार्च तक तृतीय पद में रहेंगे, अर्थात शब्दों से विवाद होगा, या तो शब्द आप ऐसा बोलेंगे सोशल मीडिया में हो, रिस्क आप जनरेट करेंगे, स्वतः रिस्क जनरेट करते, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है 29 मार्च तक। 29 मार्च से लेकर के 31 मई तक ये द्वितीय पद में रहेंगे, यानी कि द्वितीय चरण में रहेंगे। द्वितीय चरण में रहने का सीधा सा मतलब ये है स्किल कंफ्यूजन, इसका समय दिखाई दे रहा है। कई काम शुरू कर सकते हैं, कोई पूरा नहीं करेंगे, कई काम एक साथ, मल्टीपल काम एक साथ शुरू करेंगे, लेकिन फोकस नहीं रहेगा। तो पर एक फोकस करने की जरूरत रहेगी इस दौरान। आपको पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से आपको मेहनत करनी होगी, और करेंगे आप। आगे क्या कुछ होगा इस सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए 31 मई से लेकर के 2 अगस्त के बीच का समय, अर्थात 31 मई अर्थात मई तो निकल ही गया, जून और जुलाई, अगस्त 2 तारीख तक है, तो अगस्त तक कोई काउंट ही क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आप ऑडियंस ग्रोथ का या डिजिटल राइज का, ब्रांड रिकॉग्निशन का ये समय है आपके लिए। शानदार समय रहने वाला है ये समय धीरे नहीं चलने बदलने वाला है आपका। ध्यान रखिएगा, ये आपको तरंगों में ऊपर उठाएगा, तरंगों में ऊपर उठाएगा। करियर में हो या फिर आपको डिजिटल वर्थ में हो, आपके लिए बिजनेस में हो, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो, आपका डिजिटल कार्य हो, आपका विदेश से संबंधित कार्य हो। धनुराशि वालों, जॉब से ज्यादा स्किल पर निर्भर है आपकी, पूरा स्किल से भरे हुए हैं आप, आपके पास स्किल है, तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट समय होने जा रहा है। अवसर मिलेंगे, मार्केटिंग में हो, मीडिया में हो, पीआर में हो, जर्नलिज्म में हो, यूट्यूब में हो, ब्लॉगिंग में हो, टीचिंग में है आप, फ्रीलांसिंग में है आप, ऑनलाइन कंसल्टिंग में है आप, पब्लिक स्पीकिंग में हो आप, आपको अपार सफलता मिल रही है। यदि आप कंटेंट बनाएंगे, लोग सुनेंगे, यदि आप सिखाएंगे, लोग जुड़ेंगे आपसे, चाहे आप वो लिंक्डइन में हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो। यह समय विजिबिलिटी का है आपका। सावधान लेकिन किन क्षेत्रों में रहना है ये भी जानना तो जरूरी है ना धनुराशि। इंपल्सिव जॉब स्विच या फिर ये गलत है, गलत पोस्ट से इमेज डैमेज हो सकता है आपका, और स्क्रॉलिंग हो सकती है, इससे मानसिक तनाव हो सकता है। जनवरी से लेकर के, यानी कि जनवरी निकल चुका है, मार्च के 29 तारीख तक बोलने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। मार्च से लेकर के मई, मार्च 29 से लेकर के 31 मई तक ग्रोथ की लहर है, सावधानी से उसको कैच करने की कोशिश करिए, सावधानी से उसको लीजिए, कोई मेहनत कीजिए, अच्छा रहेगा। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो स्किल इनकम का जबरदस्त योग दिखाई दे रहा है। राहु तृतीयस्थ है, तृतीयस्थ राहु स्किल बेस्ड इनकम देते हैं, तो इनकम
तृतीय स्किल बेस्ड इनकम के लिए शानदार लाभ दिखाई दे रहा है, शानदार फ्रीलांसिंग का काम हो या फिर काम ऑनलाइन कोर्सेज का हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स का काम हो या फिर अन्य प्रकार के अन्य डिजिटल वर्ड से जुड़े जितने भी काम हैं उसमें शानदार। लेकिन खतरा क्या है? खतरा ये है कि क्विक मनी ट्रैप में आप फंस सकते हैं, मार्केटिंग स्कैम्स हो सकते हैं, फेक ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन याद रखिए, जो बहुत जल्दी पैसा देने का वादा करे वह राहु का भ्रम हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। या ट्रैप में फंसाता है भाई बहन हो या फिर नेटवर्क हो, इन रिश्तों को लेकर के चाहे रिश्ते किसी से भी हों, खासकर भाई बहन की मैं बोलूँगा, क्योंकि तृतीय भाव में है, सिबलिंग से रिलेटेड ग्रह है तो सकारात्मक है। भाई बहनों से सहयोग अच्छा मिल रहा है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं, नेटवर्क एक्सपेंशन का अच्छा है। सावधानी किन चीज़ों में रखनी है आपको, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, गलतफहमी हो सकती है, कंपैरिजन में आप अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। मार्च से लेकर के 29 मार्च से मई के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रखें, आप ध्यान रखिएगा। फाइनेंस को लेकर के मैं बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान करना चाहूँगा और कुछ अच्छी बातें बताना चाहूँगा। मानसिक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। राहु नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। संभावित प्रभाव ये है कि एंजाइटी की अगर समस्या है तो ये एंजाइटी की समस्या में ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए एंजाइटी की समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। शोल्डर पेन होना हो, ये भी समस्या है। स्लिम डिस्टर्बेंस है, यानी कि अनिद्रा की समस्या है, ये भी आपके समक्ष आ सकती है। लेकिन आपने सावधानी बरती तो आप बिल्कुल, और डिजिटल आपने स्ट्राइक कर दिया तो आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम सीमित कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल देखना, टीवी देखना, इधर-उधर इसका टाइम बिल्कुल सीमित कर दीजिए। डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, चाहे अनुलोम-विलोम हो, भ्रामरी हो, भस्त्रिका हो, इसको करने की कोशिश करिए। डिजिटल डिटॉक्स तो मैंने आपसे कहा ये आप कर लीजिए। ये भौतिक उपाय हैं, लेकिन आप जो कर सकते हैं शारीरिक तौर पर आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि आध्यात्मिक पक्ष से होते हैं, वो आध्यात्मिक उपाय मैं अब बताऊँगा और निष्कर्ष बोलूँगा। उससे पहले कि अभी तक पूरा निचोड़ क्या है वो बोलूँ, उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, आपको ये वीडियो सटीक लग रहा हो, सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और यूट्यूब पर तो अपार स्नेह मिला है, तो अब ऐसी स्थिति में अब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय होने जा रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ जा कर के आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप वहाँ पे फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, और हाँ, मुझसे आप सलाह लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे आप बात कर लीजिए, यानी कि आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, मैं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। चलिए, उपाय और अंतिम भविष्यवाणी क्या हो सकता है, इसकी पर चर्चा कर लेते हैं। उपाय के तौर पर ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए 108 बार, या फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सहा राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। काले तिल दान करिए, छात्रों को पुस्तक दान करिए, सप्ताह में 1 दिन सोशल मीडिया फास्ट रखिए। पोस्ट करने से पहले 3 सेकंड नियम बनाइए, आप कुछ भी करिए इस तरीके से। फाइनल अगर कंक्लूजन मैं बोलूँ तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि धनु राशि के लिए यह समय वॉइस पावर का है, डिजिटल राइज का है, स्किल बेस्ड सक्सेस का है, कम्युनिकेशन टेस्ट का है। यदि आप अपनी वाणी को संयमित रखने में सफल रहे धनुराशि, तो 2026 आपको लाखों लोगों से अलग कर सकता है। सबसे बेस्ट आप बनने जा रहे हैं। यदि आप जल्दबाजी में बोलेंगे तो वही शब्द आपके लिए बाधा बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आप धनुराशि से हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप अपने डिजिटल भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपना करियर को बनाना चाहते हैं, अपने इष्ट की पूजा जरूर करिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना धनुराशि आप सभी को। आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।